हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी ट्रेनर चंचल येवले और आज आपको सिखाने जा रही हूँ विल बी का यूज़ कैसे करना है। देखो, इससे पहले हमने एम इज आर वॉज वर का यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे आएगा, कौन सी सिचुएशन में उसका यूज़ होगा, ये सब चीज़ें हमने देखी। अगर आपने वो वीडियो मिस करी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना, ताकि आपका कौन सा भी वीडियो मिस ना हो और आपको हर चीज़ जो भी मैं सिखा रही वो हर चीज़ आपको समझ में आए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि विल बी का यूज़ हम कैसे करेंगे। देखो, विल बी मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस हम सीख रहे हैं। हमें बहुत बार ये भी होता है कि मैम सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, बराबर है। तो ये भी बराबर है, लेकिन वहाँ पे अलग यूज़ है, यहाँ पे अलग यूज़ है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस का मतलब ही ये है कि जब भी आपको बोलना हो कोई सिचुएशन के बारे में, जैसे मैंने बोला कि मुझे अभी ऐसे लगता है कि मैं डॉक्टर फ्यूचर में रहूँगी, बन जाऊँगी मैं, तो मुझे ऐसे बोलना है आगे वालों को कि मैं डॉक्टर बनूंगी या फिर मैं हो जाऊंगी डॉक्टर, है ना, मैं सीख रही हूँ। तो मैं बोलूँगी आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर फ्यूचर में होंगी या रहूंगी। तो जब भी आपको विल बी का सिंपल सेंटेंस में यूज़ करना है तो उसमें आपको कौन सी भी एक्शन नहीं दिखेगी, उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें सिर्फ आपको किसी चीज़ की स्टेट दिखेगी। जैसे कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, किसी के बारे में जो भी आपको बोलना है, कोई नर्स बनेगा फ्यूचर में, या फिर सब कुछ ठीक रहेगा फ्यूचर में, हो जाएगा सब कुछ ठीक। हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन इन फ्यूचर। दैट टाइम हमको यूज करना पड़ता है विल बी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरी वीडियो देखना। जो भी स्टूडेंट नए हैं मेरे साथ, आप सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा एक कॉन्टेक्स्ट है कि आप सभी को मैं अच्छे से इंग्लिश पढ़ाऊँ, क्योंकि इंग्लिश जैसी एक चीज़ के लिए, एक लैंग्वेज के लिए आप स्टक हो चुके, आपको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, आप इतना सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है आपका जो स्ट्रगल है वो कुछ ही दिनों में, जब भी आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, कांस्टेंट प्रैक्टिस करोगे, ये सब कुछ छोटी चीज़ है। एक बार अगर अंग्रेज़ी आपने सीख ली तो फिर बाद में, जैसे साइकिल चलाना हम एक बार सीख जाते हैं फिर से हमें उसको दोहराना नहीं पड़ता, उसी तरीके से जब भी आप कौन सी भी एक लैंग्वेज सीख जाते अच्छी तरीके से, तो बाद में उसको आपको टेंशन नहीं, बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार करके उसको हमें मास्टर करना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम सिंपल सेंटेंस सीख रहे हैं। इसमें हेल्पिंग फॉर विल बी का यूज़ हम सीखने वाले, जिसमें सब्जेक्ट विल बी और ऑब्जेक्ट रहने वाला। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, सब्जेक्ट कौन सा भी रहे उसके साथ हमें विल बी का यूज़ करना है। मतलब आई विल बी, मैं रहूँगी या फिर मैं बनूँगी, वी विल बी, हम बनेंगे। तो देखो अभी, ही विल बी, ओ बनेगा या फिर होगा, शी विल बी, ओ होगी, इट विल बी, एक आधा हमने एनिमल देखा जो छोटा है, उसके बाद हमें बोलना पड़ेगा कि वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा, तब हम इसके साथ इट का यूज़ करते हैं। इट का यूज़ ज़्यादातर हम नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के साथ करते हैं जो कि एक है। अगर ज़्यादा हो तो हमें दे का यूज़ करना पड़ेगा। राम विल बी, राम बनेगा, है ना, फ्यूचर में। तो सबसे पहले पॉजिटिव हम सीख लेते कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, जैसे आपने सीखा आई विल बी, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, आई विल बी के बाद मैंने ऑब्जेक्ट डाला है सिर्फ। इसी तरह से आप कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई विल बी एन एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय बनूंगा। आई विल नॉट बी एन एम्प्लॉय, हमने क्या किया, मैंने एक चीज़ आपको बताई, नहीं आपको नहीं बताई अब तक। वो चीज़ है कि जब भी आपको दो चीज़ें दिखे सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है और दो चीज़ें आपको वहाँ पे दिख रही, जैसे विल बी है यहाँ पे, तो हम विल बी नॉट कर नहीं सकते, ये रॉन्ग है। तो हमें इसको करना पड़ेगा विल नॉट बी। क्या करना पड़ेगा, विल नॉट बी। इस तरह से आपको याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है। दो, इसके बीच में हमें नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आई विल नॉट बी एन एम्प्लॉय,
और आप ऐसे भी बोल सकते विल नॉट को इकट्ठा करके, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी बोल सकते कि ओंट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, तो इसका होगा ओंट। आई ओंट बी, क्या बोलोगे, आई ओंट बी। अभी आपने अगर आई ओंट बी बोला है तो विल नॉट को लेने की जरूरत नहीं, कोई भी एक यूज करो, आई विल नॉट बी एन एम्प्लॉय और आई ओंट बी एन एम्प्लॉय। मैं एम्प्लॉय नहीं बनूंगा। वर्बल क्वेश्चन बनाते टाइम हमें क्या करना है, बस पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन बनाना है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। और वर्बल क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, जिसका आंसर हम यस और नो से देते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान लो, जिसका आंसर यस और नो से दिया जाता है और उसके बाद जिसकी शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से होती है। विल आई बी, हमें विल को स्टार्टिंग में लेना है और बी को क्या करना है, वहीं पे रखना है। सिर्फ यहाँ से हमें विल को उठा के साइड स्टार्टिंग में लाना है। जैसे विल आई बी एन एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय बनूंगा क्या, क्वेश्चन है। वर्बल निगेटिव बनाते टाइम विल आई नॉट बी, हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट डालना पड़ेगा। विल आई नॉट बी एन एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय नहीं बनूंगा क्या। इस तरह से चलो WH क्वेश्चन कैसे बनाना सीख लेते। अगर कुछ दिक्कत आ रही कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहाँ पे WH क्वेश्चन बनाते टाइम WH वर्ड आपको पता होने चाहिए, और WH वर्ड पे भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको WH वर्ड्स का पता चले कि कौन सी यूज़फुल है, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। WH क्वेश्चन में हु के साथ मैंने सेंटेंस बनाया है और हु एक खुद ही सब्जेक्ट होता है, मतलब ये WH वर्ड भी है, उसके साथ इसमें सब्जेक्ट भी छुपा हुआ है हमारा। तो हम ऐसे भी बोल सकते कि हु के साथ जो है हमारा सब्जेक्ट मिला हुआ है, तो हु के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट अलग से नहीं दिखेगा। हु विल बी एन एम्प्लॉय, कौन एम्प्लॉय बनेगा, इस तरह से। हु मतलब क्या होता है, कौन, कौन एम्प्लॉय बनेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको भी प्रैक्टिस करने हैं, बना के देखने हैं, ताकि आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इंग्लिश तो सीखना है लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना, उसके सिवा तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंस पहले बना लेते हैं और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे वी विल बी गुड टीचर्स, हम गुड टीचर्स बनेंगे। ही विल बी एन आर्मी सोल्जर, वो क्या बनेगा, वो आर्मी सोल्जर बनेगा। राम विल बी अ पॉलिटिकल मेंबर, राम पॉलिटिकल मेंबर बनेगा या रहेगा फ्यूचर में। तो इस तरह से हमने विल बी का यूज़ किया, तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ पे अलग से दिख रहा है, बाकी सब तो हमने जो फर्स्ट स्लाइड पे देखा ना वही है। इसलिए मैं हमेशा ये चीज़ आपको बोलती हूँ कि फर्स्ट स्लाइड जो है हमारी इसके ऊपर की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आधा सेंटेंस तो वहीं पे हमने सीख लिया, ठीक है। निगेटिव बनाते टाइम विल बी के बीच में नॉट हमें डालना पड़ता है। जैसे वी विल नॉट बी गुड टीचर्स, इसको आप विल नॉट को ओंट भी बोल सकते। विल वी ओंट बी गुड टीचर्स, अभी यहाँ पे ही विल नॉट बी एन आर्मी सोल्जर, वो आर्मी सोल्जर नहीं बनेगा। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे बनेगा बोला है, वहाँ यहाँ पे नहीं रहेगा, नहीं बनेगा। राम विल नॉट बी अ पॉलिटिकल मेंबर, राम पॉलिटिकल मेंबर नहीं बनेगा, इस तरह से, ठीक है। वर्बल क्वेश्चन बनाते टाइम हमें विल को उठा के स्टार्टिंग में लेना है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा रहता। विल वी बी गुड टीचर्स, हम अच्छे टीचर्स बनेंगे क्या। विल ही बी एन आर्मी सोल्जर, वो आर्मी सोल्जर बनेगा क्या। विल राम बी अ पॉलिटिकल मेंबर, राम पॉलिटिकल मेंबर बनेगा क्या या रहेगा फ्यूचर में। तो क्वेश्चन है, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसी ही तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलो आगे जाते हैं, हमें WH क्वेश्चन सीखने हैं, उसके बाद हम जाएंगे होमवर्क की तरफ। तो अभी फ़िलहाल हमारे तीसरा वीडियो है आज का, अभी स्टेप बाय स्टेप हम एक एक वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जितने ज़्यादा हो सकते हैं मेरे से पॉसिबल उतने वीडियोस में बनाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। सिर्फ आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना होना चाहिए ताकि मुझे भी एक ये मिले, प्रेरणा मिले कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊँ। वर्बल
निगेटिव बनाते टाइम आपको सिर्फ नॉट को ऐड करना है। इसमें भी एक चीज़ आपको मैं बता देती, जैसे वर्बल निगेटिव है तो आप विल नॉट को एक कॉन्ट्रैक्शन में यूज कर सकते, मतलब इन दोनों को विल और नॉट को इकट्ठा करके ओंट भी बोल सकते। विल वी नॉट बी गुड टीचर्स, हम गुड टीचर्स नहीं बनेंगे क्या? विल ही नॉट बी एन आर्मी सोल्जर, वो आर्मी सोल्जर नहीं बनेगा क्या? विल राम नॉट बी अ पॉलिटिकल मेंबर, राम पॉलिटिकल मेंबर नहीं बनेगा क्या? इस तरीके से जैसे बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा क्या। WH क्वेश्चन बनाते टाइम हमें WH वर्ड को स्टार्टिंग में डालना है, बाकी सब वर्बल क्वेश्चन के जैसे ही रहता। वेन विल शी बी अ सिंगर, वेन मतलब कब, वेन विल शी बी अ सिंगर, वो कब सिंगर बनेगी। विच ट्री, कौन सा ट्री, विल बी अ टॉल, कौन सा ट्री ऊंचा रहेगा। वाई विल ही बी अ मोटिवेटर, वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्या होता है, क्यों। वाई विल ही बी अ मोटिवेटर, वो क्यों मोटिवेटर बनेगा। इस तरह से हमें बनाने हैं सेंटेंसेस। मैंने आपको पूरा पैटर्न दे दिया सेंटेंसेस मेकिंग का, कि आपको कौन सी भी कैटेगरी में अगर सेंटेंसेस बनाने हो तो आपको दिक्कत नहीं आ सकती। सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस उस तरीके से करना है, जितनी सारी प्रैक्टिस आप करोगे, जितना मुझे रिस्पॉन्स दोगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मैं प्रयास आपके लिए करूँगी। तो देखो प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लाए हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस है ये, आप प्रैक्टिस कर सकते। आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर, आई विल बी एन आर्टिस्ट, आई विल बी अ म्यूजिशियन, आई विल बी अ पुलिस ऑफिसर। और इसको पुलिस नहीं बोलते हम, इसको हम पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुलिस। ज़्यादातर हमें आदत हो चुकी है कि हम इसको पुलिस ही बोलते हैं, लेकिन ये पुलिस नहीं है, ये पुलिस है। क्या है ये, पुलिस। आई विल बी अ पुलिस ऑफिसर। जैसे मैं एंटरप्रेन्योर रहूँगी, मैं आर्टिस्ट बनूँगी, मैं म्यूजिशियन बनूँगी, मैं पुलिस ऑफिसर बनूँगी, इस तरीके से। ठीक है, अभी होमवर्क टाइम है तो होमवर्क करना है आप लोगों को। होमवर्क में बहुत इजी होमवर्क मैंने निकाला है यहाँ पे। आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बस इसमें आपको क्या आएगा वो डालना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया आज का टॉपिक, जिसमें हम विल बी का यूज़ सीखे हैं। मैंने इस तरीके से पैटर्न इसलिए निकाले कि आपको हर पैटर्न के अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो सके। अगर आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हर टॉपिक की हो जाए तो फिर सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला तो हम प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे, जहाँ पे हम पूरे जितना कुछ सीखे आज तक वो सारी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी ने प्रैक्टिस करके रेडी रहना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप सभी को थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।